ओम शांति। आज जानेंगे मम्मा के बारे में कि मम्मा की विशेषताएं क्या थीं, मम्मा की शिक्षाएं क्या थीं, मम्मा कैसे बड़े प्यार से सिखाती थीं। तो आइए आज हम कुछ विशेषताओं को साझा करते हैं। मम्मा हमेशा कहती थीं कि कभी थकावट शब्द नहीं बोलना। थकावट तब होती है जब या तो भविष्य का सोचते हैं कि कल बहुत काम है, आराम करने का समय नहीं मिलेगा, तो आधा घंटा और सो लेते हैं, या फिर सारा दिन सेवा करने के बाद रात को सोचते हैं कि आज तो 4 दिन जितना काम किया है। तब थकावट महसूस होती है। इसलिए ना तो पहले सोचना है, ना करने के बाद सोचना है, तो कभी थकावट नहीं होगी और सही में नहीं हुई है। ऐसी दीदी जी ने अपना अनुभव सुनाया। मम्मा हमेशा कहती थी दोबारा गलती ना हो। मम्मा कहती थी हम पुरुषार्थी हैं, गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन एक बार की गलती दोबारा रिपीट हो गई तो उसको पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तो हमें ध्यान देना है कि गलती दोबारा ना हो। रिपीट होते होते वह विघ्न रूप बन जाती है, संस्कार बन जाती है, फिर कभी उन्नति का नहीं सोच पाएंगे। तो ये मम्मा हमेशा कहती थी। और मम्मा ने कहा मुरली सुनते समय बाबा से आई कांटेक्ट रखना। मम्मा ने मुझसे पूछा तुम मुरली कैसे सुनती हो। उस समय सब ज़मीन पर बैठते थे। दीदी जी का अनुभव है, दीदी जी अपना अनुभव सुनाती कि मैं सबसे छोटी थी तो एकदम सामने बैठती थी। मम्मा ने कहा मुरली सुनते समय बाबा से आई कांटेक्ट रखना, नहीं तो तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा। और बाबा जो गरम गरम माजून ताकत वाली खुराक खिला रहे हैं, वह माया खा लेगी, तुम्हारे पुरुषार्थ में बाधा डालेगी, वह तंदुरुस्त हो जाएगी, तुम कमज़ोर हो जाओगे, तुम्हारे पर वार करेगी। अगर विघ्न से बचना है तो मुरली इस तरह सुनना। मैंने ऐसा ही किया तो पूरी मुरली मुझे याद हो जाती थी। बाबा ने कहा चलते फिरते चिंतन करो, तुम्हें भाषण करना है। ऐसे बाबा ने चिंतन करना सिखाया था। मम्मा ने कहा कभी भी अपनी गाड़ी को पटरी से नीचे नहीं उतरने देना। ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में रखना। कभी भी सिग्नल तोड़ना नहीं। रेड लाइट हो तो आगे नहीं बढ़ना, एक्सीडेंट होगा। कभी भी अभिमान का सिग्नल अप नहीं करना। अपनी करनी गुण बस सुंदरता का भी अभिमान नहीं रखना चाहिए। तन की तंदुरुस्ती का, अपने करने के अभिमान का सिग्नल हमेशा डाउन रखना, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। सदा निर्विघ्न रहना है। मम्मा ने हमेशा सिखाया। कपड़े कैसे धोना है मम्मा ने सिखाया। उस समय यज्ञ भरपूर नहीं था। एक साबुन कपड़े धोने का, एक नहाने का मिलता था। 100 ग्राम तेल मिलता था, नारियल और सरसों का। यहाँ जंगल ही जंगल था, बस्ती नहीं थी तो त्वचा सूख जाती थी। 100 ग्राम सरसों का तेल मुझे 30 दिन पूरा नहीं था। फिर भी मम्मा ने जैसा सिखाया वैसा ही मैंने किया। दीदी जी अपना अनुभव सुनाती हैं कि ऐसा ऐसा समय आया, फिर भी मम्मा ने तो दीदी सुनाती कि इतना तेल था कि हथेली में तेल रख उसमें पानी मिलाकर लगाएंगे तो भी तेल सारे बदन में नहीं लगेगा और कम लगेगा। कपड़े धोने का साबुन भी मेरा 3 सप्ताह में ही ख़त्म हो गया। भूरी दादी तो 1 तारीख को देती थी, लेकिन बीच में कोई चीज़ चाहिए तो मम्मा से मांगनी होती थी। कपड़े कैसे धोने हैं वह भी मम्मा ने सिखाया। उस समय का बाथरूम था 4-5
बांस खड़े थे, जूट से कवर किया था, ऊपर टीन की सीट थी, पल्ला टीन का है, उसमें कुंडी लगी है, थोड़ी जगह पर सीमेंट लगी और बाल्टी में पानी भर ले। उस बाथरूम में मम्मा आई, मेरी साड़ी मम्मा ने ली और साड़ी के नीचे का फॉल का हिस्सा लिया, कहा यहीं से गंदा है ना तो इसको गिला कर करो, ऐसे बट्टी रगड़ो और अब पूरी साड़ी को साबुन हल्के हाथ से लगाओ, पानी डालकर ठंडा पीट दो, उससे जो झाग निकले उसके आगे दूसरा कपड़ा लगा दो, फिर उसको डंडा लगा दो। तो वह साबुन ऐसे करके 5 सप्ताह चला। तब से वह हमारी आदत बन गई। पुराने सभी इकोनॉमी से चलते होंगे, कंजूसी नहीं लेकिन इकोनॉमी, कम भी ना कर रहे और व्यर्थ भी ना जाए। मम्मा हमेशा हर समय हाजी का पाठ पक्का रखना सिखाया। मम्मा ने कहा ना माना नास्तिक, हर समय हाजी का पाठ पक्का रखना, दिन है हाजी रात है हाजी, कोई पीतल को कहे सोना और तो भी हाजी, हमारा क्या जाता है हाजी करने में, अपनी पटरी पर चलो, मर्यादा की लकीर में रहो, बड़ों का सम्मान दो, छोटों को प्यार दो, तो विघ्न कभी भी आ नहीं सकते, आएंगे और चले जाएंगे। मर्यादा पर चलते रहे तो कभी भी विघ्नों के बीच में नहीं आएंगे। सीता ने भी मर्यादा तोड़ी, तब रावण की चपेट में आई। पतझड़ के बाद ही बहार आती है, इसलिए हम विघ्नों से प्रभावित नहीं होते, खुश होते हैं कि सच की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। हमारी नैया का खेवैया कौन है, किसके हाथ में है हमारी बागडोर। बाबा ने कहा कि बागडोर बाबा के हाथ में होगी तो माया पतंग काट नहीं सकती, तो हमेशा देखना कि मेरी डोर पक्की है, कच्ची तो नहीं, तब हम अपनी उड़ान भर सकते हैं। मम्मा बाबा ने हमें हर बात की शिक्षा देते हुए बहुत कुछ सिखा दिया, आशीर्वाद दे दिया। माँ बाप, शिक्षक, सद्गुरु को अपने हाथ से बनाकर खिलाती हूँ। मम्मा हमेशा कहती थी, हर गुरुवार को भोग मम्मा बनाती थीं, फिर मुरली चलाने जाती थीं। मैंने पूछा, भूरी दादी कर रहे हैं तो आप क्यों करते हो? मम्मा ने कहा, यदि किसी का रिश्तेदार कुछ साल बाद विदेश से आए तो उसे अपने हाथ से बनाकर खिलाते हैं। मेरा तो माँ बाप, शिक्षक, सतगुरु परमधाम से 5000 साल बाद आया है, तो मैं अपने हाथ से बनाकर खिलाती हूँ। तुम भी सेंटर पर जाना तो अपने हाथ से बनाकर खिलाना, यह मम्मा हमेशा सिखाती थी। तो ये तो हम भी हमेशा करते हैं और हमेशा करना चाहिए कि अपने बाबा को, अपने पिता को, अपने दोस्त को, अपने साजन को, अपने शिक्षक को भोग जरूर लगाना चाहिए। जब भी कुछ बनाएं अपने पिता को भोग जरूर लगाएं, क्योंकि वो 5000 वर्ष बाद हमसे मिलने आया है। फिर मम्मा ने अगली शिक्षा सिखाई कि देवता कभी खिलखिला कर नहीं हंसते हैं। मम्मा ने सिखाया, एक बार चलते हुए मेरी चप्पल की आवाज़ आ रही थी। मम्मा ने बुलाया, कहा, यह क्या फटर फटर चल रही हो, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, फरिश्ते या देवता ऐसे नहीं चलते, धरती माँ को दुख नहीं दो। उन दिनों यज्ञ में सभी लकड़ी की पट्टी वाली चाकड़ी जो कलकत्ते से आती थी वही पहनते थे। मधुबन से बाहर जाना होता तभी चप्पल पहनते थे, तो उस लकड़ी की चप्पल से भी आवाज़ ना आए ऐसा चलना मम्मा ने सिखाया। कोई बात हुई तो मुझे ज़ोर से हंसी आ गई। मम्मा ने कहा, तुमको पता है देवता खिलखिला कर नहीं हंसते, मुस्कुराते हैं। ऊंची आवाज़ में हंसना तो बाहर वालों का होता, देवताओं का, फरिश्तों का नहीं। खाते वक्त मुँह से भी चप चप की आवाज़ नहीं आना चाहिए, ये मम्मा ने हमें सिखाया है।
और मम्मा ने कहा कभी भी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि एक बार झूठ बोलने से हमेशा की आदत बन जाती है, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मम्मा हमेशा कहती थी सच बोलो तो विजय तुम्हारी निश्चित हो जाएगी। ये मम्मा ने हमेशा सिखाया। मम्मा हमेशा कहती थी कि सदा ट्रांसपेरेंट रहना। मम्मा ने कहा सदा ट्रांसपेरेंट रहना, लिफाफा सस्पेंस वाला होता है, पोस्ट कार्ड बनकर रहना, ताकि कभी किसी को यह ना आए कि पता नहीं मेरे प्रति इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अंदर बाहर एक रहना, सोचना बोलना करना सब एक समान। विश्व रतन दादा ने कहा कि कभी ना कहना कि मुझे इस जगह भेजो या इस सेंटर पर भेजो। मम्मा ने जब पूछा तो हमने कहा मम्मा जहाँ भेजेंगे वहाँ जाएंगे। मम्मा ने कहा अच्छा आप कानपुर जाओ। मम्मा ने पेटी बिस्तर रजाई कपड़े आदि सब कुछ दिया। फिर मैं वहाँ जाकर रहने लगी, बाबा की सेवा करने लगी। तो मम्मा इतने प्यार से और इतने अच्छे से शिक्षा देती थी कि ना तो किसी को बुरा लगता था और ना कोई समझ पाता था। हंसी हंसी में प्यार से मम्मा वो ज्ञान दे जाती थी, वो शिक्षा दे जाती थी कि वो जीवन में उतर जाती थी और जीवन एक श्रेष्ठ एक परिवर्तन हो जाता था। तो मम्मा की ये थी कुछ विशेषताएं। मम्मा तो वो माँ है, बूढ़े बड़े छोटे कोई भी हो, मम्मा हमेशा सभी को बच्चे कहकर बुलाती थी। और जो भी थे, बूढ़े हो चाहे कोई भी हो, मम्मा को देखकर हमेशा मम्मा ही कहकर बुलाते थे। क्यों? क्योंकि मम्मा हमेशा आत्मिक स्थिति में रहती थीं। उन्होंने आत्मा का पाठ पक्का कर लिया था। तो ऐसी थी मम्मा। और मम्मा का एक तो हमेशा स्लोगन रहा कि हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। इस समय ना तो कभी किसी को रुका है और ना रुकेगा, और ना समय का कभी पता है। इसलिए अपने पुरुषार्थ को तीव्र करो और हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। तो ऐसे मम्मा हमेशा अमृत बेला 2 बजे से उठकर करते थे। चाहे कितने भी दिन भर काम किया हो, रात में लेट सोए हों, लेकिन मम्मा कभी अमृत बेला मिस नहीं करती थी और 2 बजे ही उठा करती थी। तो मम्मा की ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं जो सुनकर हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये थे मम्मा के कुछ महावाक्य, कुछ शिक्षाएं, कुछ अनमोल विचार। ओम शांति, ओम शांति। अब हम कल सुनेंगे कि ब्राह्मण जीवन में आने वाले समय में, अंत के समय में, हर ब्राह्मण आत्मा को 8 पेपर जरूर आने हैं। वो कौन से हैं वो हम कल समझेंगे। ओम शांति, ओम शांति।